जब मैं मैकेनिक के पास लेकर गया ना, तो उसने लिटरली 10 रुपये में मेरी समस्या सॉल्व कर दी यार। ना केबल चेंज करने दी ना कुछ भी, और मैं क्या ही समझ रहा था। और भाई अंदर की चीज़ें होती हैं ना, वो कोई नहीं बताता। तो भाई आपका बताएगा। ये मेरी बजाज प्लेटिना 2018 मॉडल, और मैंने काफ़ी सारी वीडियो इसके ऊपर डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। हाल ही में मेरे को एक समस्या देखने को मिली है, जिसमें उसकी प्लग जो है, मतलब प्लग क्या, करंट इशू आ रहा है। तो मेरे को बाइक में सबसे पहले मेन होता है प्लग। भाई मैंने प्लग चेंज करवा लिया, कैप चेंज करवा लिया, इसके अंदर का चेंज करवा लिया, लेकिन वो समस्या जा नहीं रही है भाई। इसकी सारी माइलेज और सारी बढ़ाइयाँ एक तरफ, मैं क्या करूँ, जब मैं थ्रोटल देता हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा लैग फील होता है ना, कुछ कह नहीं सकता। अब मान लो आपको पावर अच्छी मिल रही है, सॉरी माइलेज अच्छी मिल रही है, लेकिन जब आप थ्रोटल देते हो तो पावर के नाम पर कोई लैग ही लैग भरा पड़ा है, तो आप क्या ही करोगे भाई। ये समस्या मेरी प्लेटिना में आई थी। मैंने भाई भर करके इसका जो कॉइल है सारी वो चेक करा ली, बैटरी चेंज करा दी, पानी वानी डाल करके। जो नहीं हुआ उसके बाद में बैटरी चेंज करा दी उसमें, और कुछ दिन तक ठीक चली, लेकिन फिर उसके बाद में वही समस्या फिर से आने लगी। तो भाई मैंने काफ़ी सारे मैकेनिक चेंज करे, पेट्रोल यहाँ से बढ़वाई। मैंने कहा अगर पेट्रोल कम जाएगी तो बाइक दिक्कत देगी ऑब्वियसली, तो मैंने कार्बोरेटर से थोड़ा एवरेज को छिड़वाया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। जब भी मैं थ्रोटल दूं तो भाई लैग फील, और एक चिटर चिटर की आवाज़ हल्की सी, मतलब रेस के साथ में जैसे ही मैं एक्सीलरेटर करूं बाइक को, तो उसके साथ में आवाज़ आने लगती थी चिटर चिटर की। तो मैं भाई उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। मेरा मन करा कि इस पूरी वायरिंग को यहाँ से और उस प्लग की को यहाँ से, ये वो वाला सेकेंडरी है और ये वाला मेन प्लग है। मैंने कहा इनकी वायरिंग को भी मैं चेंज करवा कर देख लेता हूँ एक बार, जब इतना सब हो ही रहा है। तो जब मैं मैकेनिक के पास लेकर गया ना, तो उसने लिटरली 10 रुपये में मेरी समस्या सॉल्व कर दी यार। ना केबल चेंज करने दी ना कुछ भी, और मैं क्या ही समझ रहा था। और भाई अंदर की चीज़ें होती हैं ना, वो कोई नहीं बताता। तो भाई आपका बताएगा। अगर आपके पास में ये प्लेटिना है ना 100 सीसी वाली, इवन 110 भी है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाइक को, क्योंकि आपको ऐसी खुफिया बातें कोई नहीं बताता भाई। ये करंट की जो है, ये करंट की डिबियाँ हैं। मेरे को ये नहीं पता इनसे बोल दे क्या है, लेकिन सारा करंट देखो यहीं जा रहा है। तो इनके दूसरी साइड में है प्लग, उधर एक इधर है एक उधर है, तो इनके दूसरी साइड है प्लग। भाई ये करंट प्लग से होकर के, इन डिबियाओं से होकर के पूरी मोटरसाइकिल में सर्कुलेट होता है। तो भाई जो मेन चीज़ थी ना, वो डिबिया से जो आगे बढ़ रहा था, वहाँ पे कोई इशू आ रहा था। उसने उसको कैप लगा दिया, मतलब कैप था प्लास्टिक का, रबड़ का, तो वो नहीं लगा हुआ था। उसने उसको हटाया, दूसरा ऐड कर दिया। और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक मिनट, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये वाला, ये सारी समस्या भाई इसकी थी। अपनी बाइक के नीचे जा कर के आप देखना। तो भाई जब उसने ये निकाला और 10 रुपये का नया लेकर के डाला, और फिर उसने रैप कराना, तो वो सारी समस्या मेरी सॉल्व हो चुकी हैं। अब भाई स्मूथ ड्राइव का एक्सपीरियंस लेता हूँ, जैसे मैं पहले लेता था। अगर आपकी में कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, छोटा भाई समझ करके, बड़ा भाई समझ करके, कोई भी। और वीडियो अच्छी लगी अगर आपके पास में ये बाइक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ, और आगे कुछ और भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटे भाई को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।